बहादुर भाई, यह केवल तुम्हारा ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कायर कहने की क्या मजाल है। हे राम उठो मत देर करो, तुमको शिव चाप उठाना है। हाँ तुमको शिव चाप उठाना है। अब बात बिगड़ती जाती है, तुमको ये बात बनाना है। तुम सूर्यवंश के तारे हो, दशरथ के राज दुलारे हो। दशरथ के राज दुलारे हो। भूमंडल में रघुकुल दीपक, तुमको ही तो चमकाना जो आज्ञा गुरुदेव। शिव शंकर मुझे बैठ जाओ, थोड़ी बैठ जाओ। शिव शंकर
इधर आओ। ऋषिराज प्रणाम। दूर रहे तुझसे सदा द्वेष भाव और राग, स्वप्न व्यापे जगत में अटल होवे सुहाग। राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें नवाओ शीश, सुखदाता संकट हरन, ऋषियों का आशीष। महात्मन प्रणाम। राम लखन दोनों जियो, सदा प्राप्त जय हुए, नाम रहे उज्जवल सदा, जग में निर्भय हुए। हे जनक, कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अविश्वास कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। महात्मन प्रतिज्ञा करी थी, जो क्षत्रिय वीर शंभु चाप पर
परचंचा चढ़ाएगा, सीता का वर कहलाएगा। क्या कहा? क्या कहा? हो मिथिलावती, अब यह बतला, ये दिलवा किसने तोड़ा है? किसने भले स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? ऐतिहासिक बदला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी करी, सारी उलट पलट डालूंगा। महात्मन, इतना क्रोध न कीजिए। शंभू चाप तोड़ने वाला आप ही का कोई सेवक होगा। सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? शंभू चाप तोड़ने वाला और मेरा सेवक? मान का पैरी है वह, पुतला है वह अभिमान का। जिसने तोड़ा शंभू चाप, शत्रु है मेरी जान का। है राम बना है अगुआ तू, एक क्षत्रिय दल की गाड़ी का। इसलिए नस्ल में याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी का। ओहो महाराज, रहने दीजिए। आप इतना क्यों तिलमिला रहे हैं? आखिर यह क्रोध किसे दिखा रहे हैं? और गेंद की भांति कभी इधर उछल रहे हो और कभी उधर उछल रहे हो। बार बार म्यान से निकल रहे हो। यह कमान तो बड़ी कली सड़ी थी, ना जाने कब से बेकार पड़ी थी। कभी फरसा संभालते हो, कभी कैंची की तरह जुबान चलाते हो। हजारों ताली धुन गया ऐसे लड़कपन में। कभी देखा नहीं था क्रोध ऐसा आपके मन में। अरे मूल बालक, तुझे इतना अभिमान? शंकर की पवित्र कमान का इतना अपमान? तू मेरे क्रोध को नहीं जानता। महायमराज का बंदा मेरे फरसे की धारा है। इसी फरसे से मैंने साउस पाउ बचाना है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण कोद नहीं जो महाराज ने पहना है। यह कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा मांगने चाहिए संति ही ब्राह्मण में। क्या हुआ तुझे? जो बात करता जाता है, क्या नोटधारी ब्राह्मण समझा है जो मुझे डांटता जाता है? मेरे इस दो कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार जत रानी रात बिहारी है। ओहो, आप तो बड़े ही बलवान हैं। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने में परम सुजान हैं। कुल्हाड़े ऐसे ऐसे को हजारों मार देके हैं, छुरी के घाव देके हैं, तबर के फाड़ देके, बड़े योद्धा बड़े बलवान और बलकार देके हैं। चमन में से नहीं डरते, वही तो फाड़ देके हैं। तेरे नीले शब्दों पर हूँ मैं जीत चला बैठा। नहीं जीतता बचेगा तू अगर मैं फरसा चला बैठा। हमारे शास्त्रों में गौ ब्राह्मण का मारना महापाप है। कायरों के मारने में वीर की कप्तान है। अरे टुकड़ा तेरा दिन को छत्रों की जो संतान है। लक्ष्मण, क्या तुझे संसार में जीवन दुखारी हो गया? क्या किसी की सम्मति लेनी है
कहलाते हैं। जो अपने आप बखान करे वे काम नहीं कर सकते हैं, जो बातों का भुगतान करे। तुमको हिजब हो जिसने घर का लहू चाटा है, अरे बलहारी बेऔलादों पर जिसने माता का दर काटा है। धिक्कार बुझाओ पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है, वह कुलाड़ा मेरा जो इसे नहीं संहार किया। शांत ऋषिवर शांत। बालक पर क्रोध करना साधु का धर्म नहीं। हेलो, पीछे पब्लिक व्यक्ति रुकना तो क्या इतनी जल्दी क्रोध शांत हो गया हमारा? बाबा खा दुखी हो रहा। अपराधी तो तुम हो साहब, जो सब बिगाड़ने आए हो। अरे भाई साहब ने दही मिला डाली और तुम घी निकालने आए हो। नहीं रुकेगा, इस कैची की चलाने वाली जुबान को नहीं रोकेगा। क्या मुझे दिखाता है? मेरे हाथ से मृत्यु का मजा चखना चाहता है। क्या बरसने वाले बादल भी कभी गरजते हैं। पात्र तो ओछे होते हैं, वही छलकते हैं। बस स्वामी जी आपकी, अरे देखी सब कर तू करना धरना कुछ नहीं, बस लड़ने। अच्छा अपराधी हम ही नहीं, हमने ये जहर निचोड़ा है। अरे जो करना है करे आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। फिर बोला, फिर अमृत में विष घोला। तू यदि काल महाकाल होगा, वह जो लोहे से कठिनाई में बढ़कर होगा। मर के भूंगे की तरह तुझको मिटा दूं तो सही, काल को काल के पंजे से मिटा दूं तो सही। महात्मन शांति कीजिए, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दीजिए। हाँ, तेरा भाई बड़ा कठोर और नेककारा है। शरीर में गोरा, अंदर से परंतु काला है। मानो सोने के पात्र में विष भरा हुआ हो। इसको मेरी आंखों से दूर ले जा। आप अपनी आंखें बंद कर लो, मैं खुद ही नजर नहीं आऊंगा। तू फिर बोला, फिर बोला, फिर अमृत में विष घोला। तू चुप नहीं रहेगा? रिश्ता अच्छा यही है, तू मुझे दिखाई मत दे। इसका इलाज तो और आसान है। अपने कानों में उंगलियां डाल लो और तुम्हारे लिए चारों तरफ सुनसान है। फिर बोला, फिर अमृत में विष घोला। ये नहीं मानने वाला। यह किधर भपकिया, किसी और को दिखाइए और किसी मुश्किल के आगे अपनी से घी जताइए। भाई साहब की नरमी के आगे आपका दिमाग बिगड़ गया, परंतु पहले वार करने से लक्ष्मण लाचार है। इसलिए तुम ब्राह्मण हो, बल्कि और हमारे गुरु विश्वामित्र जी के करीबी रिश्तेदार हो। महाराज, इसकी बातों पर रह जाइए, अपने गुस्से को शांत कीजिए। लाल हो रही। बस भाई साहब, अब सहन की अवधि पूरी हो चुकी है।
इसके कसूरवार होने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपकी इससे फिजूल ही तकरार है। यह कदापि नहीं बोलेगा। क्या वास्तव में ये तुम्हारा ही कसूर है? बेशक जो दंड आप दें मुझे मंजूर है, परंतु मुझे संदेह है, ये धनुष तुम ही ने उठाया है। तो आपने मेरा बल कब आजमाया है? लीजिए, इस धनुष पर चिल्ला चढ़ाकर कमान कीजिए। लीजिए महाराज, चिल्ला चढ़ा दिया। हेलो। राम रमापति कर धन लेऊ, खेचहु चाप मिटे संदेहु। बस उतार लीजिए, मुझे इत्मीनान हो गया। मगर मेरा एतमान तो नहीं हुआ। आपका इत्मीनान कैसा? मेरा तीर जब कमान पर चढ़ता है तो बिना किसी की जान लिए वापस नहीं आता। तो ये किसकी जान लेगा प्रभु? तुम्हारी जान लेगा और किसकी? प्रभु मेरी जान के, मैं आपका भिखारी हूँ प्रभु, मुझे जीवन दान दीजिए। अच्छा तो कभी शस्त्र न उठाना और किसी क्षत्रिय के मुकाबले में न आना। मैं यह तीर दक्षिण दिशा में छोड़ता हूँ, क्योंकि वहाँ राक्षसों ने आतंक मचाया है। गुरुदेव आज्ञा हो तो यह खबर मिथिला नगरी पहुंचा दी जाए। अवश्य राजन। बोल सियापति रामचंद्र की। चलिए आज का जो है आगे। रामलीला मंचन यहीं समाप्त होता है। जय श्री राम।